हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने अजोरा धर्मा गॉड बॉडी की मदद से टोंगशा पे डिजोलेट टू हैंड वाली फिंगर अटैक करके उसे ज़मीन में गाड़ दिया होता है, जिसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं और वहाँ के सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि लिंगडोंग ने टोंगशा की बैंड बजा दी। तभी हम टोंगशा को देखते हैं जो कि ज़मीन में पड़ा होता है। इसके साथ ही वो उठने लगता है कि तभी उसके सेट के दोनों एल्डर उसके पास आकर उसको सहारा देते हैं। तभी ग्रेट डीमन सेट का लीडर राजकुमारी कियान से कहता है कि इस बार लगता है टोंगशा बिल्कुल पूरी तरह हार चुका है। तभी राजकुमारी लिंगडोंग की ओर देखती है और कहती है लिंगडोंग की ताकत काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब मुझे हमारे इस दाहुआंग कंट्री में ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है जो लिंगडोंग का मुकाबला कर सके। तभी लिंगडोंग अपने डिवोरिंग पावर्स की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है और टोंगशा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक एल्डर ऑर्डर देता है कि सभी यिनगुई सेट के सोल्जर्स लीडर को प्रोटेक्ट करो। इसके साथ ही सभी सोल्जर तुरंत ही आगे आ जाते हैं, जिस पर टोंगशा ऑर्डर देता है कि सभी सोल्जर्स को कहो कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करें। जिस पर दोनों एल्डर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि सभी यिनगुई सेट के सोल्जर्स सेट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन लॉन्च करो। जिस पर तुरंत ही सभी सोल्जर्स मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी आसमान की तरफ शूट कर देते हैं, जैसे आसमान में एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन आरे क्रिएट हो जाती है। इस पर टोंगशा लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने पावरफुल हो चुके हो, पर तुम मेरे इस सेट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन अरे के अगेंस्ट एक मिनट भी टिक नहीं पाओगे। ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, मैं तुझे और तुम्हारे मॉन्स्टर को जिंदा जाने दूंगा। इस पर लिंगडोंग उसको जवाब देता है कि तुम मेरे साथ ऐसी बकवास कर रहे हो, वाह। जिस पर टोंगशा उसे कहता है कि अच्छा, तो अब तुमने अपनी मौत चुन ली है तो मैं तुम्हारी मौत आसान कर देता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन से एक पावरफुल फायर ड्रैगन हेड बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर ग्रेट डीमन सेट का लीडर कहता है कि लगता है यिनगुई सेट की तरफ से यही एक आखिरी अटैक होने वाला है। इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि पता नहीं लिंगडोंग इसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। कि तभी वो फायर ड्रैगन हेड लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है, पर इससे पहले ही लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान पावर्स का एक पावरफुल एनर्जी ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जो कि उस ड्रैगन की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। इसे देखकर सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी पावर्स है। वहीं वुजोंग भी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये तो काफी अजीब पावर्स है। तभी लिंगडोंग दोबारा डिवोरिंग पावर्स की उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिससे वो ब्लैक होल पूरी की पूरी फॉर्मेशन आरे को ही अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज हो जाता है, जब हम एक मिस्टीरियस जगह को देखते हैं। तभी हम वहाँ मिस किंगजू को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ आई हुई होती है। तभी उसके डिसाइबल उसके पास आके कहता है कि प्लेस मास्टर, ये मैजिक सर्कल किसी ने पहले से ही तैयार की हुई है। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि प्लेस मास्टर, ये मैजिकल सर्कल किसी इंसान ने बनाई है। जिस पर मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने तब 100 आर्म डिनेस्टी की युद्ध में ऐसे बहुत सारे मैजिक सर्कल को एक्टिवेट किए थे। पर तभी उसे ब्लास्ट की आवाज आती है, जिस पर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखने लगती है। इस पर एल्डर मास्टर उसे कहता है कि यंग प्लेस मास्टर, ये तो दूर से काफी जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट था। जिस पर मिस किंगजू उसे कहती है कि सेम यही एनर्जी ब्लास्ट मैंने कुछ देर पहले भी सुना था, ऐसा लग रहा है कि एक सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट का ब्लास्ट है ये। इस पर एल्डर उसे कहता है कि यंग प्लेस मास्टर, क्या हमें वहां जाकर इसका पता लगाना चाहिए? ये कोई मामूली ट्रेजर बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस पर मिस किंगजू जवाब देती है कि हमें मिशन इस एंशिएंट बैटलफील्ड में मैजिक सर्कल को एक्सप्लोर करने को मिला है। अगर उस ट्रेजर में कुछ भी स्पेशल होता तो मास्टर हमें खुद ही सबसे पहले इसके बारे में बता देते, समझे? जिस पर एल्डर उसे कहता है कि यंग प्लेस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस पर मिस
किंगजू उन्हें कहती है कि चलो अब अगले मैजिक सर्कल के पास चलते हैं, पर तभी एल्डर उसे कहता है कि यंग सेक्ट मास्टर, मैं सोच रहा हूँ मुझे यहाँ अकेले रुकना चाहिए। हो सकता है जिन लोगों ने पिछले मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय किया था, पता नहीं वो लोग इस सर्कल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यहाँ आ पहुँच जाए। मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं बाकी डिसेबल के साथ यहाँ से चली जाती हूँ, तुम यहाँ गार्ड करना। इस पर तुरंत ही एल्डर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ और इस जगह की अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। इस पर मिस किंगजू उसे कहती है कि अगर यहाँ कोई भी छोटी सी कोई चीज़ भी नजर आए तो उसे ख़त्म नहीं करना जब तक हम ना आए। जिस पर एल्डर उसे कहता है कि जिनने ऐसी मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय की है वो लोग बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं, पर फिर भी मैं किसी भी तरह इन्हें संभाल लूंगा, पर आप लोग अपना ख्याल रखना। मिस किंगजू उसे कहती है कि मिस्टर मार्लोव आप परेशान ना हो, जिसके साथ ही वो अपने डिसेबल से कहती है कि चलो हम चलते हैं, जिस पर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखकर उस एल्डर के मन में लालच पैदा हो जाती है, उसने ये सब अपने लिए ही किया होता है। उनकी जाति वो खुद से कहता है कि मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। इसके साथ ही वो तुरंत ही येन डिनेस्टी की ओर चला जाता है। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सीन में हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स उस ब्लास्ट की वजह से नीचे गिर गए हुए होते हैं, कुछ तो काफ़ी एंजल हुई होती है क्योंकि इस फॉर्मेशन की वजह से उनकी पावर्स भी खत्म हो चुकी होती है। वहाँ टोंगशा और उसके दोनों एल्डर भी ब्लास्ट की वजह से जमीन पर लेटे हुए होते हैं। तभी लिंगडोंग उस सारी डिवोरिंग पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर नीचे आ जाता है, जिस पर वुजोंग कहता है कि लिंगडोंग ने सिर्फ इस ट्रेजर का इस्तेमाल करके पूरे येन गुइजोंग सेट को हरा दिया है। इस पर ग्रेट डीमन सेट का लीडर राजकुमारी से कहता है कि लगता है यही उस ट्रेजर की असली पावर्स है। इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि शुक्र है कि ये ट्रेजर लिंगडोंग के हाथ लग चुका है। तभी लिंगडोंग गुस्से के साथ टोंगशा से कहता है कि तुम्हारे पास और कोई अटैक बचा है तो वो भी ट्राई करके देख। तभी टोंगशा उठ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उस फॉर्मेशन को दोबारा से लॉन्च करो। इस पर एक एल्डर दर्द के मारे उसे जवाब देता है कि सक लीडर हमारे पास और कोई एनर्जी नहीं बची है। तभी टोंगशा लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग मैं तुम्हें जल्दी इस दुनिया से मिटा दूंगा, समझे। इस पर लिंगडोंग हंसते हुए उसे कहता है कि फिर तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। तभी टोंगशा अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि तभी पीछे से टोंगली लिंगडोंग को आवाज देता है। इस पर तुरंत ही टोंगशा पीछे मुड़कर देखता है जो कि याओ यान के पास वो खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर लिंगडोंग उसे कहता है कि याओ यान को कुछ मत करना, समझे। टोंगशा हंसते हुए टोंगली से कहता है कि शाबाश बेटे, जल्दी से इस बीस्ट को जान से मार दो। तभी टोंगली अपनी पावर से याओ यान पे अटैक कर देता है। इसे देखकर लिंगडोंग बहुत ही घबरा जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि टोंगली ने याओ यान को आजाद कर दिया होता है और उसे कहता है कि जाओ। इसके साथ ही याओ यान तुरंत ही लिंगडोंग के पास चला जाता है। तभी टोंगशा गुस्से के साथ टोंगली से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इस पर टोंगली उसे कहता है कि डैड ये सब बंद करो और लिंगडोंग से रिक्वेस्ट करता है कि ब्रदर लिंगडोंग प्लीज मेरे पिताजी और हमारे पूरे यिनगुई सेट के लोगों को जाने दो, हमसे गलती हुई है। कि तभी टोंगशा अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि यिनगुई जोंग सेट कभी माफी नहीं मांगता, बेशरम कहीं के। वहीं अपने यंग सेट मास्टर की हालत को देखकर बाकी सभी सोल्जर्स पूरी तरह उसके लिए परेशान हो जाते हैं। टोंगली काफी जख्मी हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। कि तभी टोंगशा दोबारा से ऑर्डर देता है कि सभी यिनगुई सेट के सोल्जर इस बच्चे को जान से मार दो और मेरा ट्रेजर वापस ले आओ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है। वहीं सभी सोल्जर्स जख्मी होने की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। पर तभी दूसरी तरफ लिंगडोंग टोंगशा के अटैक से पहले ही वो अपना डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान बाहर निकाल लेता है और डिवोरिंग पावर्स की मदद से टोंगशा को ही उस ब्लैक होल में ऑब्जर्व करने लगता है। डिवोरिंग पावर्स टोंगशा को जिंदा जला भी रहा होता है और अपने अंदर उसे पूरी तरह ऑब्जर्व भी कर लेता है, जिसके साथ ही लिंगडोंग की मेंटल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो टोंगशा की याददाश्त को पढ़ने लगता है। वहां वो टोंगशा को देखता है जो कि अपने सोल्जर से कह रहा होता है कि जल्दी मैं इस पूरे ग्रेट डायनेस्टी का किंग बन जाऊंगा। और फिर लिंगडोंग उसकी याददाश्त में एक मिस्टीरियस एंशिएंट प्लेस देखता है जिसमें एक अजीब सी चीज होती है
और उसमें एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई होती है। ये देखकर लिंगडोंग भी हैरान हो जाता है। इस पर दाओ ये उसी पूछता है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना, जिस पर लिंगडोंग उसे घबराते हुए जवाब देता है कि मैंने टोंगशा की मेमोरीज में कुछ अजीब सी चीज देखी, पर वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान ऐसी एबिलिटीज भी रखता है जिसकी मदद से मैं किसी की भी मेमोरीज देख सकता हूँ। इसके साथ ही दोनों एल्डर और टोंगली भी उड़ जाते हैं। तभी ग्रेट डीमन सेट का लीडर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था टोंगशा की मौत ऐसी भयानक मौत होगी। तभी वहाँ के लोग काफी शौक हो जाते हैं और सभी बातें करने लगती हैं कि टोंगशा तो मर गया, क्या लिंगडोंग कोई एक मॉन्स्टर तो नहीं है। लिंगडोंग के पास बहुत ही भयानक किस्म की पावर्स है। यिनगुई जोंग सेट के लिए एक मातम सा हो गया होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम कुछ दिनों का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम डीमन सेट के आउटर डोर को देखते हैं। वहां से लिंगडोंग और डीमन सेट के लोग बाहर आ रहे होते हैं। तभी लिंगडोंग रुक जाता है और उनसे कहता है राजकुमारी और डीमन सेट मास्टर, मुझे प्योर युआन दान और ये शानदार सूट देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर डीमन सेट का लीडर हंसते हुए उसे कहता है कि ब्रदर लिंगडोंग मजाक भी कर लेता है, वाह इस बार तुमने यिनगुई जोंग को हराया है, इससे तुमने मेरे ग्रेट डीमन सेट के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, इसलिए ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती, तुम इसके लिए ज्यादा हकदार हो। जिस पर लिंगडोंग ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि अब मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मुझे अब जाना होगा। तभी राजकुमारी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि यंग मास्टर लिंगडोंग क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी लिन क्लैन जाने वाला है। इस पर लिंगडोंग जवाब देता है कि हाँ सही कहा आपने। इस पर राजकुमारी कियान उसे कहती है कि मुझे यंग मास्टर लिंगडोंग की ताकत पर पूरा भरोसा है, यंग मास्टर जरूर क्लैन कंपटीशन में सबसे टॉप पे होगा। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया राजकुमारी कियान। इसके साथ ही लिंगडोंग उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मुझे राजकुमारी आपसे कुछ मदद चाहिए थी। इस पर राजकुमारी उसे कहती है कि प्लीज बताओ मैं सुन रही हूँ। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ राजकुमारी आप खुद दायिंग सिटी में मेरे ईगल मार्शल आर्ट स्कूल का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। इसके बदले में अगर फ्यूचर में दोबारा कोई मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। इस पर राजकुमारी उसे कहती है कि मिस्टर लिंगडोंग बहुत ही अच्छे हो आप ये सब हम पर छोड़ दिए, हम देख लेंगे, आप परेशान ना हो। इस पर लिंगडोंग ग्रीट करते हुए उन सभी को थैंक यू कहता है और इसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। तभी डीमन सेक्ट लीडर राजकुमारी से कहता है कि बच्ची अब जबकि तुम्हें लिंगडोंग बहुत ही अच्छा लगता है तो तुमने उसे यहाँ रोकने क्यों नहीं दिया। इस पर राजकुमारी उसे जवाब देती है कि लिंगडोंग की मंजिल बहुत ही लंबी है और वैसे भी मैं उसे रोक नहीं पाई। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।